बात है। एक जंगल में एक पेड़ पर एक चुड़ैल सो रही होती है। तभी उसके मुख पर एक बर्फ आकर गिरता है और वह अपनी आंखें खोलती है। अरे ये क्या गिरा मेरे मुंह पे? अरे ये तो बर्फ है। लगता है सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। आहा, मुझे तो हर साल इसी मौसम का इंतजार रहता है। अब मजा आएगा। मैं अब इसी के सहारे लोगों का शिकार करूंगी। शाम का समय होता है, चारों तरफ धुंध छाई होती है। उसी समय राजू और महेश नाम के दो दोस्त जंगल के रास्ते आ रहे होते हैं। ओहो, कितनी ठंड है राजू। आज तो ठंड से मेरे हाथ पैर जमे जा रहे हैं। बाप रे, इतनी ठंड तो कई सालों बाद पड़ी है। सही कह रहे हो मोहन भाई, मेरा तो पूरा शरीर ही अकड़ा जा रहा है। जरा इस धुंध को तो देखो, ऐसा लगता है चारों तरफ बस काले काले बादल हैं जो जमीन पर उतर आए हैं। ये जंगल भी इस धुंध के कारण कितना भयानक लगने लगा है, जैसे हम किसी हॉरर फिल्म में घुस आए हैं और भूत हमारे आसपास ही छुपे हैं। अरे राजू, ये भूत प्रेत की बात यहाँ मत करो। मुझे भूत चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। जल्दी से चलो यहाँ से, वरना थोड़ी ही देर में रात भी हो जाएगी। वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी मोहन को एक बर्फ का गोला आकर लगता है। आई, मर गया रे। ये बर्फ के गोले, मुझे किसने मारा? मोहन की बात सुनकर राजू भी वहीं रुक जाता है और एक दूसरे को देखने लगता है। अरे यार, मुझे तो यहाँ कोई बर्फ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। अरे नहीं राजू भाई, मैंने अपने इन आंखों से देखा था। मुझे एक बर्फ का गोला आकर लगा था। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा मजाक है मोहन भाई, चलो अब घर चलते हैं। मजाक बाद में कर लेना। और ऐसा कहकर राजू जाने लगता है और उसके पीछे पीछे मोहन भी जाने लगता है। वो दोनों बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी एक धुंध वहाँ आता है और मोहन उसी में गायब हो जाता है। चलते चलते राजू को जब मोहन का उत्तर नहीं मिलता है तो वह उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। अरे मोहन, अरे मोहन, मोहन कहाँ गए भाई? देखो, मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है तुम यही कहीं हो। तभी उसे मोहन की चीख सुनाई देती है और राजू वहाँ से तेजी से गांव की ओर भाग जाता है। अगली सुबह राजू कुछ गांव वालों के साथ उसी जगह आता है जहाँ से मोहन गायब हुआ था। गांव वालों को मोहन का कहीं भी पता नहीं चलता है। मोहन भाई, ये क्या हो गया तुम्हें? कहाँ चले गए? तभी उनमें से भोला नाम का एक आदमी कहता है, अरे भाई, मुझे तो लगता है किसी भूत या चुड़ैल का काम है। इस जंगल में कोई जानवर होता तो हमें अब तक इसका पता नहीं चलता। हमारा रोज का आना जाना है यहाँ से। तभी हरिया कहता है, क्या भाई, तुम भी ये भूत चुड़ैल की बात लेकर बैठ गए? भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता है, समझे तुम? फिर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बिरजू भी उसी रास्ते से होकर जा रहा होता है। तभी वहां एक धुएं का गुब्बार उठता है और उसमें एक चुड़ैल बाहर निकलती है जिसके दोनों हाथों में बर्फ का गोला होता है। चुड़ैल बर्फ को बिरजू के ऊपर मारती है। अरे किसने मारा मुझे? कौन है यहाँ? सामने आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और बिरजू उससे देखकर डर के मारे वहां से भागने लगता है। अरे मर गया रे, ये तो कोई चुड़ैल है, वो भी बर्फ मारने वाली। अरे भागो रे भागो, इस जंगल में कोई बर्फ मारने वाली चुड़ैल आ गई है, भागो। लेकिन बिरजू थोड़ी दूर निकलता है, तभी वह चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। हा 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 हा, कहाँ भाग रहा है मुझसे? तू मुझसे नहीं भाग सकता। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ और अब तुझसे ही अपना पेट भरूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल बिरजू को खा जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है।
ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। वो चुड़ैल ऐसे ही किसी न किसी को मारकर खा जाती है। धीरे धीरे गांव से लोग गायब होने लगते हैं और कुछ गांव वाले गांव के सरपंच से जाकर लोगों के गांव से गायब होने वाली बात बताते हैं। सरपंच उन लोगों के साथ पास के गांव के मंदिर के पुजारी बाबा के पास जाते हैं और पुजारी बाबा उनसे कहते हैं, हो न हो ये उसी बर्फ वाली चुड़ैल का काम है जो पिछले साल हमारे गांव में भी आतंक मचा रखी थी, मगर इस बार मैं उसे बचकर वापस नहीं जाने दूंगा। आप सब मुझे उस जगह पर ले चलो जहां चुड़ैल लोगों का शिकार कर रही है। गांव के लोग पुजारी बाबा और सरपंच के साथ उसी जंगल वाले रास्ते पर चले जाते हैं और आसपास के पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। सभी लोग उस बर्फ वाली चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। गांव का एक आदमी हरिया उस रास्ते पर खड़ा हो जाता है। अरे इन दुष्ट गांव वालों ने मुझे बलि का बकरा बना दिया। चुड़ैल तो मुझे कच्चा ही खा जाएगी। हे भगवान मुझे बचा लो। तभी उसे एक बर्फ आकर लगता है और वह पीछे पलटकर देखता है तो चुड़ैल उसके सामने खड़ी होती है। अरे मम्मी चुड़ैल कोई बचाओ। कौन बचाएगा तुझे मुझसे? हाँ, तभी वहाँ पुजारी बाबा के साथ साथ सभी गांव वाले आ जाते हैं। पिछली बार तो तू मुझसे बच गई थी, मगर इस बार मैं तेरा अंत जरूर करूंगा। और ऐसा कहकर पुजारी बाबा अपने साथ लाए त्रिशूल से चुड़ैल के सीने में मार देते हैं, जिससे वह वहीं जलकर भस्म हो जाती है और सभी गांव वालों को उससे